अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मुअम्मा की और जीजी के उस किरदार की जो कि बहुत पुरअसरार किरदार है। इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार है। रिव्यू को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। तो जीजी की अनायतें और उसकी जो मोहब्बतें हैं या जो उसके तरीक़ाकार हैं आदमियों को काबू करने के, उसमें जुनैद बुरी तरह से फंस चुका है और उसको अपनी बीवी की छोटी छोटी सी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी गलतियां लग रही हैं और बीवी भी हैरान परेशान है। ऐसी बीवी जिसका अभी मिसकैरेज भी हुआ है और उसको भी वो इतना डांट रहा है उसकी मां के सामने, और बिलाखिर वो अपना सामान पैक करके अब इस घर से जा रही है और खुलकर खेलने का मौका दे रही है जहां आरा को और जुनैद को। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जुनैद को तो ज़ाहिर है उसने शादी थोड़ी करनी है जुनैद से जहांरा ने, वो तो ऐसा कि मैं निकाह पे निकाह नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ तो एक किस्म का खेल तमाशा है जीजी के लिए और वो इस खेल तमाशे में मगन है, लेकिन साथ साथ उसकी ही मौजूदा ज़िंदगी में यानी माजी की झलकियों से जो उसका मंगेतर हमने देखा था वो अब मौजूदा हालात ज़िंदगी में उसके सामने आने वाला है। उसकी माँ के घर तो वो आ ही चुका है और उसका पता ढूंढ ढांढ के वो बिलाखिर पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी तलाश के दौरान जो उसको यादें आ रही हैं मेमोरीज़ में, वो जीजी के साथ गुज़रे हुए वाक़यात को याद कर रहा है, उसके साथ अपनी मोहब्बत को याद कर रहा है और उसके साथ जुड़ी अपने ड्रेसेस को देख रहा है। वो सारी चीज़ें उसकी मोहब्बत की शिद्दत को ज़ाहिर भी कर रही हैं और वो शिद्दत कभी भी कम नहीं होगी जब तक वो जीजी को देख के उसके सामने बैठ के उसको अपना हाल दिल बता ना ले। अगर हम इसके साथ साथ देखते हैं तो उसका शौहर भी मौजूद है जो कि जेल में है मगर ज़िंदा है और काफ़ी पावरफुल बंदा है। जो ही वो बाहर आएगा, जो कि आने नहीं देगी जीजी उसको, वो सारे पैसे उसको अंदर रखने पर ही लगा रही है, बाहर लाने के लिए तो नहीं वकील को वो पैसे दे रही। लेकिन जब वो आ गया अगर बिलफर्ज तो फिर खेल तमाशा बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जीजी और जुनैद के जो किस्से हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी ज़्यादा होंगी। वो अपने ड्राइवर को छुड़वा लाई है, लेकिन जब वो वापसी गाड़ी ड्राइव करने को उसको कहती है और बैक व्यू मिरर जो है वो अपना सेट करने से रोकती है और मुसलसल उस पर नज़रें जमा के बैठी है और वो कभी नज़र चुरा के देखता है शीशे में तो जीजी को अपनी तरफ देखता पा के फिर से दूसरा जाविया कर लेता है अपनी निगाहों का। दरअसल जीजी साइकोलॉजिकली उसको ट्रैप कर रही है और उसको गिल्ट में डाल रही है कि जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा नज़रें उठा के और सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और इस बात पर चूँकि ड्राइवर गिल्टी था तो वो उसकी नज़रों के साथ नज़र नहीं मिला पा रहा है और यही वजह है कि वो फिर ट्रैप हो जाएगा फिर से और वो भी जीजी के बेदाम गुलामों में शामिल हो जाएगा, उसके सारे कामों में, जिस तरह से कि आसिया है। दूसरी तरफ आसिया पहले तो सिर्फ डरी हुई थी उसकी बंदूक और पिस्तौल से जीजी की और उसके पुलिस के साथ ताल्लुकात से, लेकिन साथ ही साथ अब वो ममनून भी हो गई है जब वो उसका शौहर जेल से निकलवा के उसके पास ले आई। तो देखते हैं नेक्स्ट जीजी के क्या जो चालें हैं और क्या तरीक़ाकार है। और इस जुनैद की कहानी काफ़ी लंबी चली है तो अली अंसारी को काफ़ी अच्छा रोल मिल गया है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। एक सुपर लीडिंग रोल टाइप उसका रोल है यहाँ पे, तो उसको जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स मिलते थे उनमें से ये एक बेहतरीन ड्रामा हम कह सकते हैं जो कि हम टीवी ने उनको दिया है। तो देखते रहें द क्वीन ऑफ रिव्यू को, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको जीजी के किरदार में कौन सी बात ऐसी है जो ज़्यादा पुरअसरार लगती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।